देखिए, पराली प्रबंधन के लिए हमने जिला कार्य योजना बनाकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हुए हैं। हमारे यहाँ 966 कस्टम हायरिंग सेंटर बखूबी काम कर रहे हैं। हमने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ जो किसान अपनी गांठें बनवाकर किसी फैक्ट्री में बेचता है, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। इतनी सुविधाएँ देने के बावजूद यदि कोई जलाता है तो उसमें कंपनसेशन चार्जेज इत्यादि जो भी प्रावधान है वो भी विभाग करने के लिए तत्पर है। सर, धान कटाई का सीज़न भी चला हुआ है। इसमें हर बार जो शिकायतें आती है, अब की बार भी कुछ थोड़ा बहुत आई होंगी, जैसे पराली जलाते हैं, तो क्या कुछ मैसेज दोगे आप किसानों को, और क्या कुछ इसकी पराली न जलाएं, क्या करें किसान मन? देखिए, पराली प्रबंधन के लिए हमने जिला कार्य योजना बनाकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हुए हैं। हमारे यहाँ 966 कस्टम हायरिंग सेंटर बखूबी काम कर रहे हैं और जिला कैथल के कस्टम हायरिंग सेंटर्स की सक्सेस स्टोरी पूरे देश में विख्यात है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक एक कस्टम हायरिंग सेंटर लगभग 5-6 हज़ार एकड़ की पराली का प्रबंधन निकाल के बाहर कर रहा है एक एक, और उसके साथ साथ इन सिटू मैनेजमेंट में भी वो काफ़ी एकड़ में सहयोग दे रहे हैं। और हमने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ जो किसान अपनी गांठें बनवाकर किसी फैक्ट्री में भेजता है, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। तो वो हमारा किसान फसल.haryana.gov.in पर जाकर अपनी गांठें CRM ग्रुप में जाकर अपलोड कर सकता है अपनी डिटेल्स और वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ताकि हम उसके अकाउंट में डाल दें। पिछले साल भी हमने 3 करोड़ 80 लाख रुपए इसी मद के अंदर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया था, और अब की बार हमने लगभग 5 करोड़ का टारगेट रखा है। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी पंजीकरण कराएँ। साथ साथ यदि किसी के पास मशीन नहीं है तो वो फार्म ऐप के जरिए अपनी मशीन रजिस्टर्ड कर सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को हमने फार्म ऐप पर पंजीकृत कर दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। हमने उसका किराया भी निर्धारित किया हुआ है, तो उस निर्धारित किराए में आप करवा सकते हैं। और व्यापक प्रबंध जैसे हमने किए हैं जिला स्तर पर, जिस भी किसान ने पिछले साल भी इस साल भी जो भी मशीन मांगी है किसी भी गाँव में, वो हमने उन किसानों को सारी मशीनें दी हैं। तो अब किसानों का जो रुझान है, वो सकारात्मक रवैया है, वो भी सामने आ रहा है। पिछले साल से इस साल जो घटनाएं हुई हैं लगभग 40% अभी तक, क्योंकि पीक पीरियड चल रहा है, 40% कम हुई हैं। और वो भी हुई है तो थोड़े थोड़े पैचेज में कई घटनाएं हमें मिली है कि थोड़े से एरिया में जड़ा, तो हमने पूछा उनसे कि ये जो तुझे थोड़ा सा वैसे जड़ा दिया था, या किसी ने कहा जी मुझे तो 2 कनाल में बरसीम बीजनी थी इसलिए थोड़ा सा जड़ा के खेत तैयार कर लिया था। लेकिन वो जो ज़्यादा एरिया जलाने वाली घटनाएं थी वो नहीं हैं अब। तो अच्छा सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, और आपके माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि ये पराली नहीं खुशहाली है, ये असली सोना है। इसे ज़मीन में दबाएं, इससे ज़मीन की उत्पादकता शक्ति बढ़ेगी, और साथ साथ पराली का जो प्रबंधन भी ठीक से होगा, पर्यावरण भी रहेगा, क्योंकि इस पर्यावरण में हम सभी रहते हैं, हमारे बहन भाई रिश्तेदार, हमारे पशु पक्षी सब रहते हैं। तो इसमें हम सबको जीने का, खुली हवा में सांस लेने का, शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो इसे न जलाएं, क्योंकि ये कानूनन अपराध भी है। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी यदि कोई जलाता है तो उसमें कंपनसेशन चार्जेज इत्यादि जो भी प्रावधान है वो भी विभाग करने के लिए तत्पर है। सर, जो किसान पराली जलाते हैं वो मजबूरी में जलाते हैं, किसी को मतलब संसाधन है जो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। जो छोटे किसानदार हैं वो संसाधन लेने के लिए कहाँ संपर्क करें अगर उनको संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते? बिल्कुल, देखिए हमने हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश नहीं है। तो 966 कस्टम हायरिंग सेंटर यहां पर एस्टेब्लिश है। 278 गांव है जहां पर पैडी की फसल ग्रो की जाती है। तो मैं एवरेज लूँ तो एक गांव में 3-4 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, यानी लगभग 40 मशीनों के आसपास, 40 से भी ज़्यादा मशीनें एक गांव में इस प्रबंधन के लिए उपलब्ध हैं। तो किसान वहां से किराए पर ले सकते हैं। फार्म ऐप हमने बनाई है, गूगल से डाउनलोड कर लें, आपको उस पर पंजीकरण कर लें तो उसमें भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि फसल बिजाई में, गेहूँ की फसल की बिजाई में अभी बहुत समय है, आप उसका इंतज़ार करें। पराली का प्रबंधन जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, इन सिटू मैनेजमेंट, एक्स सिटू मैनेजमेंट के माध्यम से करें, और आप पर्यावरण में सहयोग दें। तो
तो ये थे हमारे साथ कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद जी, जिन्होंने किसानों से आह्वान किया कि पराली न जलाएं। अगर कोई फिर भी आपके पास कोई ऐसा संसाधन की कमी है तो वो जो पंजीकृत साइट है उस पर पंजीकरण करके संसाधन है उपलब्ध ले सकता है, और जो सरकार की सब्सिडी वाली स्कीम है उसका बेनिफिट है वो उठा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह मैसेज है जो पहुँच सके।